सुना होगा आपने जो सिटी शहरों की चाची होती है, कोई बहन बेटी किसी से बात करे तो चाची पूछती बेटा किससे बात कर रही है। पर देहात की चाची जो है वो उनका दिमाग थोड़ा हाई फाई चलता है। वो चाची सुनती है देखती है आंखों से, पर उस बेटी से नहीं पूछती किससे बात कर रही क्या बात कर रही। उस लड़की से नहीं पूछती हैं, वो औरों को जाके बताती हैं। आज के देहात की चाची, हमारे देहात में बस यही फैल रहा है, सारी गंदगी फैल रही है। मानते हैं मान मर्यादा में आप लोग रह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब भी कोई बहन बेटी गलती करे तो उसे समझाने की कोशिश करो। पर हमने ज्यादातर देखा है कि गलियों में पंचायत लगी मिलेगी, किसी के द्वार पर पंचायत लगी मिलेगी, पर नारियां जब भी बात बढ़ाती हैं तो वो बात शांत नहीं होती, फिर वो लंबा दंगा होता चला जाता है। और जब वो बात पुरुषों के बीच में पहुंचती है फिर तो गोलीबाजी होती है, फिर कहाँ लड़ाई रुकने वाली है। उस दिन हमने बताया था कि लड़ाई शुरुआत होती है नारियों के द्वारा। देखो बुरा मत मानना, महाभारत जो हुआ वो द्रौपदी के कारण, और उसी प्रकार नारियों की जुबान बहुत चलती है। यदि थोड़ा भी सोच विचार करके बोले कि हम ये शब्द क्या बोल रहे हैं, इससे हमें कोई लाभ मिल रहा है या नहीं, बोलने से हम किसी को ये शब्द बोल रहे हैं इससे हमें क्या लाभ है, या फिर सामने वाला का कुछ बदलाव आ रहा है तो आप उससे कुछ भी बोलिए, और सामने वाला वैसा ही है तो आप फालतू में क्यों बोलते जा रहे हैं। समस्या को सॉल्व कीजिए, पर नारियां बढ़ाती ही चली जाती है, जैसे मानो कोई कट्टा फोड़ जाए उनके, और फिर देखो इनकी लड़ाई, ऐसी गालियां निकाल के लाती हैं, फिर मन को तसल्ली नहीं। जैसे कोई बकरी किसी की या भैंस किसी के खेत में चली जाए तो गालियां देंगी, जैसे मानो गालियां देकर के वो फसल वापस आ जाएगी। समस्या को सॉल्व कीजिए, समाधान कीजिए, समस्या को आगे बढ़ाने की कोशिश मत किया करो। कभी भी कोई बात ऐसी हो जाती है जिससे हमें घर में लड़ाई झगड़ा आपस में हो जाता है, सास और बहू के बीच में, तो पति जब आए तो उनको मत बताओ, आप उनसे लड़ी अच्छी बात है, वो आपसे लड़ी अच्छी बात है, लेकिन पति तक इस बात की खबर ना पहुंचाओ। पर नारियां जो है मुंह फुला के बैठ जाती हैं एक कोने में, फिर पति की नहीं सुनती हैं, हमेशा बहू दोष देती है तो मांगो और क्षमा करना। शायद ऐसी कोई प्रवृत्ति की हो, ऐसी आदत की हो तो उनसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बुरा लग जाता होगा, इसलिए यहाँ तो सब अच्छी। पर हमारी मैयाएं जो हैं वो भी अपनी बहू को बेटी के समान ही लाड़ प्यार दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यदि आप अपने बेटों की ओर देखें तो एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जहां पर जिस परिवार में प्रेम होता है वहां भगवान का वास होता है, और एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो काम न बनने को हो वो भी बनता है। पर आज की जो बहुएं आती है वो चाहती है कि हम अलग हो जाएं सास ससुर से, पर अलग होने से कोई लाभ है क्या? जब तक आप अपने परिवार में मिलकर के रहेंगी, मौज करोगी, हर रोज एक नई लिस्ट बनाओगी, फेयर लवली लाना, बिंदी लाना, लिपस्टिक लाना, नेल पॉलिश लाना, एक रोज लिस्ट बनेगी। और जब आप परिवार से अलग हो जाओगी तो आपको अपना मुंह धुलने का टाइम नहीं मिलेगा, और वो दशा बनेगी। आपको क्या क्या करोगी, बच्चों को संभालोगी, भोजन बनाओगी, पति को देखोगी, अपने आप को देखोगी कि घर के सारे खर्चे पूरे कैसे होंगे, सारे दिन दिमाग घूमेगा आपका। तो क्यों ना आप दो चार बातें सास ससुर की सुनो, मगर रहो मिलकर के घर में। आप पर भी इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी और आपको भी बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करना नहीं पड़ेगा, और चार लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे, वाह उनकी बहू बहुत अच्छी है।
इतनी सालें हो गई मिलके रहती है परिवार में, तो अच्छा इंसान को और क्या चाहिए? अपना नाम ही तो चाहिए, और नाम के लिए आदमी मर मिट जाता है। तो बस आप यदि आप अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इज्जत यदि बनती है तो घर से, अपने परिवार से बनती है। जब परिवार के लोग आपकी बदनामी करें, फिर समाज में बदनामी होने से कोई रोक नहीं पाता है। तो सबसे पहले यदि आप अपनी जीत चाहते हैं, भले ही आप दुनिया का दिल जीत लें, मगर जब अपनों का दिल ना जीत सके तो हर जीत आपकी हार के समान है। वो कोई जीत नहीं होती जब अपनों को ना जीत सके तो।